प्रीज लॉर्ड, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिब्लिकल ज्ञान में। मनुष्य का आत्मा क्या है, हमने इस पर भाग 1 को बनाया है। आप भाई और बहनों ने भाग 1 को न देखा हो तो आप भाग 1 को जरूर देखें। और भाग 2 में हम जो वीडियो बना रहे हैं उस भाग 2 को हम समाप्त करेंगे 2 वीडियो के साथ, भाग 1 और भाग 2 में। साथियों, यदि हम एक नई गाड़ी को शोरूम से खरीदते हैं और जब उसको शोरूम से बाहर निकालते हैं, रोड पर चलने के पश्चात यदि हम किसी भी ट्रैफिक नियम का पालन न करें तो संभावना ये बनी रहती है कि उस गाड़ी के साथ में कुछ हादसे हो सकते हैं। क्योंकि जब हम रोड पर गाड़ी को लेकर के चलते हैं तो हमारे भी कुछ रूल्स है, कुछ नियम है जो हमें वो पूरा करना अनिवार्य है। तो ऐसा ही कुछ आदम के साथ भी हुआ। जब आदम को जिस फल को खाने की मनाही थी उसी फल को आदम और हव्वा दोनों ने खाया, जिसके चलते पाप में पतन के साथ ही मनुष्य की आत्मा ग्रस्त हो गई थी। जब आदम ने पाप किया तब परमेश्वर के साथ जो संगति थी उसकी जो क्षमता है वो टूट गई। वह शारीरिक रूप से उस दिन नहीं मरा, बल्कि वो आत्मा में मृत हो गया, आत्मा में उसकी मृत्यु हो गई और शारीरिक रूप से वो जिंदा रहा। तब से लेकर अब तक मनुष्य का आत्मा पतन के परिणामों से निकले हुए प्रभावों से ग्रस्त है। उद्धार से पहले एक व्यक्ति को आत्मिक रूप से मृत करके चिन्हित किया गया है। आप जब पढ़ते हैं एफिसियों 2 उसका वर्ष 1 से लेकर के 5 तक, तो वहाँ पर लिखा है कि उसने तुम्हें भी जिलाया और अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ने मानने वालों में कार्य करता है। यानी हम जो पहले थे, तो पहले हम संसार के जो हाकिम है, शैतान है, हम उसके दास थे। हम उसकी बातों को ज़्यादा मानते थे और हम उसकी बातों से प्रभाव में बने हुए थे। हम परमेश्वर की बातों को ग्रहण न करके शैतान की बातों को ग्रहण करने, जैसे चोरी, जैसे हत्या, निंदा, लूट, व्यभिचार, एडल्ट्री, नशा, तो हम उस बातों को मानने वाले थे साथियों। तो बाइबल के वचन कह रहे हैं कि जब हम उन दिनों में और उनकी लालसाओं में जब हम अपने जीवन को व्यतीत करते थे, उन लालसाओं में अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरी करते थे, तो अन्य लोगों के समान क्या थे, हम स्वभाव से ही क्रोध की संतान थे। परंतु जब परमेश्वर ने जो दया का धनी है, उसने अपने बड़े प्रेम के कारण हमसे प्रेम किया। अब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया गया और अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। देखिए, ये आयत जो है ये कहने की कोशिश कर रही है कि हम जो पहले मरे हुए थे, नए जन्म से पहले, बोर्न अगेन से पहले, एक हर व्यक्ति जो होता है, जो अविश्वासी होता है, वो आत्मा में मृत होता है और उसको संगति करना अच्छा लगता है संसार के साथ, संसार के कामों के साथ। तो बाइबल कहती है कि तुम अपने कामों में मरे हुए थे। तो परमेश्वर ने आपसे इतना बड़ा प्रेम किया कि उसने अपनी दया के कारण जो हम मरे हुए थे, हमें क्या किया, जिंदा किया। यहीं पर ही हम एक आयत और पढ़ लेते हैं, कुलुस्सियों 2 और उसका वचन नंबर 13। तो हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। किसने किया? प्रभु यीशु ने हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और हमें फिर से जिंदा किया, क्योंकि हमने जो पापों में जीवन बिताया वो हमने बहुत ही ज्यादा जीवन बिताया। अब हमें उससे मन फिराना है और अब हमने क्या करना है कि परमेश्वर के अनुग्रह में रह करके उन कार्यों करना है जिसके लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। और परमेश्वर ने क्या किया है, हमारे अपराधों को क्षमा किया और हमें फिर से जिंदा किया। प्रीज लॉर्ड। 2 कुरिन्थी चैप्टर 4 उसकी जो वर्ष नंबर 16 को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हमें एक बात समझने को मिलती है
इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, हम हियाव नहीं छोड़ते। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। दिन प्रतिदिन हमारा मनुष्यत्व नया क्यों होता है? हमें जो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है, वो हमें हर पाप के विषय में निर्तर करता है और हमें उस पाप से दूर रहने की हिदायत देता है। तो पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर कार्य करता है, तो हमें हमारा जो अंदर का जो जीवन है वो नया 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 होता जाता है, और जो हमारी बाहर की पुरानी लालसा है वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होती रहती है, और हम अपने परमेश्वर की ओर समीप आते रहते हैं, और हमारा जो जीवन है वो नवीनीकरण के रूप में तैयार होता रहता है। साथियों, दिलचस्प बात यह है कि जैसे मनुष्य की आत्मा को अलौकिक रीति से पहला मनुष्य श्वास के द्वारा फूंका गया और उसके अंदर प्राण डाला, तो ऐसा ही यूहन्ना में जब हम पढ़ते हैं चैप्टर 20 में और उसका वर्स नंबर 22 में, कि पहला यानी प्रथम शिशु के ऊपर पवित्र आत्मा को फूंका गया। देख लो साथियों, पुराने नियम का कनेक्शन कैसे नए नियम के साथ कनेक्शन में फिट बैठता है। जैसे पहले आदम को अपनी सांस के द्वारा फूंका गया और उसको इंसान बनाया मिट्टी के द्वारा, अपना आत्मा दे करके प्रभु यीशु ने अपने चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा को फूंका और उनको कहा कि ये पवित्र आत्मा अब तुम लो, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन को नवीनीकरण करेगा। साथियों, आदम को परमेश्वर के सांस के द्वारा जीवित बनाया गया ताकि हम मसीह में नई सृष्टि होने के नाते पवित्र आत्मा परमेश्वर के सांस के द्वारा आत्मिक रीति से जीवित किए जाते हैं। आप जब पढ़ेंगे 2 कुरिन्थी 5:17, तो वहां पर लिखा है कि जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। जैसे आदम को जो मिट्टी से बनाया, उसमें एक नया सांस उसमें जब फूका तो वो नई सृष्टि बन गई। रोमियो 6:4 में लिखा है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। साथियों, रोमियो उसका 6 उसकी 4 आयत कहती है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, जैसे प्रभु यीशु ने हमारे और आपके पापों को अपने ऊपर लिया और वो मारे गए और वो गाड़े गए, तो उसी प्रकार से जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए से जिलाया गया, पिता के द्वारा जैसे वो जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हम भी उसके साथ ही जो है जिलाए गए। जैसे प्रभु को दफनाया गया, वैसे ही हमने भी अपने प्रभु के लिए अपने पुराने जीवन को गाड़ दिया, और जैसे प्रभु उठे तो वैसे ही हम भी बपतिस्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम भी अपने नए जन्म के साथ में जी उठे। देखिए, यीशु मसीह के द्वारा अगर आप ग्रहण करते हो तो पवित्र आत्मा हमारे आत्मा के साथ इस तरह से मिल जाता है कि हमें इसे समझ नहीं सकते। प्रेत योना जो कहते हैं, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं, वह हम में बना रहता है, क्योंकि उसने हमें अपना आत्मा दिया है। प्रेज़ लॉर्ड। जब हम परमेश्वर के आत्मा को हमारे जीवन के मार्गदर्शक की अनुमति प्रदान करता है, तो आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ एक गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। ये रोमियो चैप्टर 8 वर्स नंबर 16 में लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं कि आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर की संतान होने के नाते हम अब और अधिक स्वयं ही आत्मा से संचालित नहीं होते, अपितु इसके स्थान पर
परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, जो हमें शाश्वत कालीन जीवन की ओर चलाता है। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का जो आत्मा है जो उसने हमें दिया है, वो परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने हमें इस पृथ्वी पर एक नया जीवन को दिया। उस जीवन को हम धार्मिकता के साथ जिए, आत्मिकता के साथ जिए, परमेश्वर के साथ जिए। इस सब का कनेक्शन प्रभु यीशु के साथ, उसके आज्ञाओं में रह करके। प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम मेरी बातों को यदि तुम मानते हो और उस पर चलते हो, तो तुम मेरे चेले ठहरते हो। तो इस लौट आशा करता हूँ आपको ये कड़ी समझ में आई होगी। जय मसीह।